आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मुख्य मुद्दा हम लोग का है। हम लोग पहले जो है राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा संगठन से जुड़े हुए थे, जिसके प्रदेश अध्यक्ष संयोजक इंजीनियर आशुतोष कुमार झा थे, लेकिन उनके मनमानी रवैये के चलते हम लोग उनका साथ छोड़ रहे हैं और पूरे संगठन में अपने जितने भी सहयोगी हैं, प्रदेश कार्यकर्ता से लेकर जिला कार्यकर्ता तक, वो सब सामूहिक रूप से हम लोग इस्तीफा दे रहे हैं। जो मेरे साथ लगभग सैकड़ों प्रदेश के कम से कम 25 से 30 पदाधिकारी और जिला के लगभग 50-60 लोग हर एक जिला से बिहार के मेरे साथ जुड़े हुए हैं और सामूहिक इस्तीफा हम लोग दे रहे हैं। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा के साथ आज के बाद हम लोगों का कोई कंपैरिजन, कोई समझौता, कोई कार्रवाई नहीं रहेगा। जो भी अपने ब्राह्मण संगठन के लिए काम करना है हम लोग भी करेंगे और वो भी अपना करें। ये है उनका तानाशाह रवैया, जो है तानाशाह रवैया है। उनका कोर कमेटी नहीं है। 17 साल से बोलते हैं संगठन चलाते हैं, लेकिन आज तक उनका कोर कमेटी गठन नहीं हुआ। वन हैंड डिसीजन लेते हैं। उनका जो डिसीजन होता है खुद का डिसीजन होता है, रात में सोए डिसीजन ले लिए। तो इस तरह से समाज का उत्थान नहीं हो सकता। उनका खुद का डिसीजन बिना राय सहमत का लेने का, जैसे वो आपके बापू सभागार का हम लोग बोले थे कि बापू सभागार के लिए आप लोग बापू सभागार नहीं करके हम लोग एक ग्राउंड में करना चाह रहे थे, लेकिन नहीं मानना, किसी की बात को नहीं मानना है। और समाज, हम 17 साल में आपसे यही पूछा जा रहे हैं, अगर आप लोग को पता हो, हम लोग को तो नहीं पता है, भैया तो 14 साल से जुड़े हुए हैं, हम लोग साल भर से जुड़े हुए थे, लेकिन समाज जमीनी स्तर पे अगर उनकी संगठन के थ्रू अगर कोई काम हुआ हो तो कोई बता दे तो हमको भी बहुत खुशी होगी। लेकिन हम लोग तो अभी तक नहीं देख सका कि कोई जमीनी स्तर पे कोई ऑर्गेनाइज कर देना, भीड़ इकट्ठा कर लेना अपने स्वार्थ में, वो कोई संगठन चलाने का नहीं है। बेसिक आप जिस संगठन को चला रहे हैं उस समाज को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, पर हमको तो अभी तक नहीं दिखा फ़ायदा। आप लोग को पता होगा तो आप लोग बता दीजिए, हमको तो नहीं पता इसके बारे में। तो बेसिक यही चीज़ था। दूसरा चीज़ कि इग्नोर करने की उनकी टेंडेंसी जो है, इग्नोर करना, जो काम करने वाला कार्यकर्ता है उसको इग्नोर करना, फाइनेंशियल जो स्ट्रांग है उसको आगे बढ़ाना, बहुत तरह की बातें जो अपने ही समाज से बिलोंग करते बोलना बहुत उचित नहीं है पब्लिक प्लेटफॉर्म पे। कि एक्चुअल हम लोग इसीलिए बहुत लोग सजेस्ट किए कि हम लोग नया संगठन बनाएं, पर हम लोग नया संगठन नहीं बनाएं। ऑलरेडी हम लोग जितेंद्र मिश्रा नाम हुआ, वो परशुराम सेवा संघ चलाते हैं और 7-8 साल से चलाते हैं, काम तो करते हैं बहुत पहले से। तो हम लोग इसीलिए उनके साथ जाना चाहें क्योंकि वो समाज को ज़मीनी स्तर पे वो लड़ रहे हैं। हमारे समाज के लिए जो लड़ाई है, जितेंद्र भैया 8 साल से कंटिन्यू लड़ रहे हैं ज़मीनी स्तर पे। तो हम लोग लगा कि हम लोग नया संगठन बना के वो बिखराव ना करें, हम लोग उनके साथ जुड़ के उनके हाथ को मजबूत करें। तो इसीलिए हम लोग नया संगठन का गठन नहीं करके हम लोग परशुराम सेवा संघ के में हम लोग विलय कर रहे हैं। और हम लोग हमारे साथ, जैसे इनका हो गया, ये दक्षिण प्रदेश अध्यक्ष है मनीष मिश्रा, मैं सारण प्रमंडल का प्रभारी था, प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश सचिव हैं, तो ऐसे बहुत लोग, वैदिक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष है, दक्षिण बिहार के तो टोटल जिला अध्यक्ष, आप लोग को लिस्ट हम दे दें। 2 गुट में ब्राह्मण समाज नहीं बटा है। हम ही लोग राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा में भी काम कर रहे थे और हम ही लोग परशुराम सेवा संस्थान में कर रहे थे और परशुराम सेवा संघ में भी करेंगे। आपकी बातों से लग रहा है एक संगठन जमीन पे काम कर रहा है, एक संगठन मोबाइल, फेसबुक और व्हाट्सएप पे काम कर रहा है। आपको एक मैसेज तो ब्राह्मण समाज के लिए यही है कि अब समय है एक हो जाए। देखिए, बैनर पे फोटो लगा लेने से कोई बात नहीं सुनता, और अगर ऐसा होता तो अडानी आज देश का प्रधानमंत्री होता। उनसे ज़्यादा पैसा तो अभी नहीं है इंडिया में किसी के पास, अंबानी होते हैं। बेसिक होता है पब्लिक उसी को पसंद करता है जो आपके ज़मीनी स्तर पे काम करे, नहीं तो जितने बिजनेसमैन है वही सांसद विधायक बनते हैं। मुख्य उद्देश्य, बेसिक उद्देश्य है ब्राह्मण समाज का उत्थान। जो गरीब ब्राह्मण हैं, जो एकदम दबे कुचले हैं, उनको हम लोग कैसे मुख्य धारा में जोड़ सकें। अब ऐसी बात है, ब्राह्मण समाज के पास शुरू से ना जमीन रहा है, ना ये आज के डेट पे तो एजुकेशन भी गिर गया है। तो जिस तरह से हो सके हम लोग पूरा तन मन धन से कोशिश करेंगे कि हम लोग, हमारा संगठन और हमारे जो समृद्ध समाज के लोग हैं, वो लोग जो दब चुके हैं ब्राह्मण समाज, उसको हम लोग मुख्य धारा में कम से कम बेसिक ला सकें। उनकी जो एकांकी, मतलब अलग से जो अपना संगठन चला रहे थे, बिल्कुल अकेला संगठन चला करके अपनी मनमानी के तहत कर रहे थे। तो गया जिला अध्यक्ष से मैं सामूहिक रूप में उनके संगठन से मैं इस्तीफा देते हुए परशुराम सेवा संघ के साथ मैं आज से जो भी संगठन की तरफ से पदभार दिया जाएगा, जो कार्य दिया जाएगा ब्राह्मण के उत्थान के लिए, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बिहार के किसी भी जिले में जाना पड़े, मैं उसके लिए कार्य करने को तैयार हुआ हूँ। और आज मैं
अपने पद से इस्तीफा, राष्ट्रीय परशुराम सेवा संस्थान के पद से इस्तीफा, गया जिला अध्यक्ष से इस्तीफा देते हुए परशुराम सेवा संघ के साथ काम करने को तत्पर हूँ और करूँगा। और गरीब से अमीर ब्राह्मणों को उठाने का प्रयास करने का हम सफल प्रयास करते रहेंगे। हमारा संगठन इसी मुद्दे पर जमीन पर काम करने को तैयार। हम अभिषेक कुमार मिश्रा, राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा परशुराम सेवा संस्थान के सचिव, प्रदेश सचिव के पोस्ट पे कार्यरत थे। अब इस पद से मैं विमुक्त हो रहा हूँ, त्याग पत्र मैं अपना दे रहा हूँ, क्योंकि इसका कार्य दायित्व सही ढंग से नहीं चला रहे थे। इंजीनियर आशुतोष कुमार झा जी जो थे राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनका कार्यकलाप कार्यकर्ता के प्रति सही ढंग से व्यवहार ठीक नहीं था। इस वजह से मैं अपना पद से इस पर त्याग पत्र दे रहा हूँ और परशुराम सेवा संघ में मैं अपना पद के लिए कार्यरत करूंगा। और आगे के लिए जितने ब्राह्मण या और भी गरीब कुचले जो समाज है, हर समाज के लिए मैं अपना कार्य भारत अच्छे ढंग से निभाऊंगा। ये हमारे पुराने संगठन के लोग हैं। पहले तो हम लोग साथ ही थे और साथ मिलके काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कारणवश ये लोग अलग हो गए थे और फिर अभी हम लोग सब साथ हैं। मिलजुल के काम करना है ब्राह्मण हित के लिए। जो भी कदम होगा हम लोग लेंगे और जितने भी हमारे 150-200 लोग हमारे समाज के परशुराम वंशज जुड़े हैं, सबका सम्मान करते हैं, स्वागत करते हैं। जहाँ पे जो उचित जगह होगा सभी लोगों को दिया जाएगा। दूसरी संगठन से ये आपके संगठन में वापस आए हैं, आपसे मिले हैं, आपके संगठन पे भरोसा किया है इन्होंने, क्या कहेंगे आप? भाई देखिए, हम लोग का जो काम है सिर्फ ब्राह्मण हित के लिए है। जो भी काम करते हैं ना, हम लोग का संगठन जो है गैर राजनीतिक है। और ख़ास करके जहाँ तक मेरा सवाल है, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के मेंबर तक नहीं है। और वही आदमी कोई काम कर सकता है जो किसी भी राजनीतिक पार्टी का मेंबर ना हो। मेंबर होने की वजह से क्या होता है कि उनका गाइडलाइन कुछ अलग होता है, वो उस गाइडलाइन में बह जाते हैं। उनका अपना महत्वाकांक्षा होता है, अपना स्वार्थ होता है, जिसके वजह से कि राजनीति जो भी अपना संगठन है, संगठन में फूट होता है। उस चीज़ को हम बहुत पहले से दरकिनार करके रखे हुए हैं, जिसके वजह से कि हमारा संगठन अभी तक जो भी है सर्वाइव कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है, हर एक जगह पे है। और हम लोग मिलजुल के प्रोग्राम करते रहते हैं। जो मैसेज होता है सरकार को देने का, वो सरकार को भी देते रहते हैं। तो 150 लोग आए हैं, उनका आप स्वागत करते हैं? पूरा स्वागत करते, तहे दिल के साथ करते। पूरा संगठन का तमाम पदाधिकारी स्वागत करते हैं।